यहाँ से मैं जा रहा हूँ माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए। और ये रोड से यहाँ से अगर हम जाएंगे तो यहाँ आएगा विंध्याचल मंदिर, और यहाँ से ये रोड के अंदर काली खो के लिए माता, और यहाँ पे माता अष्टभुजा माता नंदजा के दर्शन के लिए, जो कि त्रिकोण परिक्रमा का तीसरा बिंदु है। तो यहाँ से माता काली खो के दर्शन करके जो कमानी थी वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चल के आने के बाद यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं। एक सीधा जा रहा है हाईवे, और एक ऊपर लिखा हुआ है महाशक्तिपीठ अष्टभुजा अतिथिगृह जिला पंचायत। ये रास्ता जाता है माता नंदजा के मंदिर तक, भवन तक। ये रास्ता लगभग अभी यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर चलना है, और ये रास्ता जाता है माँ नंदजा के मंदिर, यानी यदुवंश की कुल श्रेष्ठा माता योग माया, भगवती योग माया के मंदिर तक। और ये रास्ता भी भाई बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए बाबा भोले का मंदिर है, अंदर शिवलिंग भी बहुत सुंदर सा है। और इसके बाजू में यहाँ पे एक कुंड है। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुंड है, जो कि फ़िलहाल पानी उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं, और उसके बाजू में ही मंदिर। अब हम लोग यहाँ से करीबन हमें चलना है 1 से 1.5 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा, माता नंदजा के मंदिर को। तो जो माता नंदजा है उन्हें अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है, और योग माया के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये जो रास्ता है थोड़ा थका देने वाला है, रास्ते की चढ़ान बहुत है, और लगभग हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अपन लोग कितना ऊपर आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से मंदिर थोड़ा अब पास में ही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माँ अष्टभुजा मंदिर जाने का रास्ता। यहाँ पे रास्ते के 2 डाइवर्जन है, एक इस साइड और एक इस साइड। ये हम लोग यहाँ से आए हैं तो डायरेक्ट ऊपर जाना है वापस। यहाँ पे भी डायरेक्शंस बताए हुए हैं माँ अष्टभुजा मंदिर में जाने के लिए। तो ये है रास्ता। भाई मुझे लगा था कि थोड़ा सा ही बाकी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चलना है। लेकिन चलते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि ये देखिए जंगल और ये रास्ते, और ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद आती है जो सुनसान रहे। सामने एक अबेंडेंड कुआं है, डरावना सा, और ये पूरे छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ है। विंध्याचल में त्रिकोण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 3 बिंदु, जिसमें पहली है स्वयं माता आद्य पराशक्ति माता विंध्यवासिनी भगवती महामाया योग माया, और उन्हीं का रूप द्वितीय बिंदु है माता महाकाली, जो माता विंध्यवासिनी ने नंद बाबा के घर पे अवतार लिया था। माता स्वयं मार्कंडे पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसमें कहती है कि मैं आद्य पराशक्ति जो कहती है कि मैं नंद बाबा के घर में जन्म लेकर विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करूंगी। तो ये वही विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत जो है वो सिर्फ इतना इस एरिया में नहीं है। अगर पुराणों के हिसाब से देखें तो विंध्य पर्वत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी लगभग 1 2 3 राज्यों में फैला हुआ, इतना बड़ा आप लोग मान सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि माता नंदजा का जो अपना तीसरा बिंदु है वो कितना दूर है। भाई मुझे तो लग रहा है अभी बहुत दूर है, क्योंकि सामने सीधा रास्ता दिखाई दे रहा, बट मंजिल अभी है नहीं सामने। तो यहाँ पे जो त्रिकोण है
त्रिकोण से तात्पर्य होता है जो माता विंध्यवासिनी है, वो है स्वयं माता भगवती आदि पराशक्ति, जिन्हें विंध्य पर्वत पे विंध्याचल में विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। उन्हें माता महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। फिर आती है द्वितीय माता महाकाली, जो कि स्वयं महाकाली है। और तीसरी है माता नंदा, जो माता अष्टभुजा है, श्री कृष्ण की ज्येष्ठा, यदुकुल वंश की श्रेष्ठा, श्री कृष्ण की ज्येष्ठा माता नंदा, जिन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है और योग माया भी कहा जाता है। और ये सब माता आदि पराशक्ति की ही स्वरूप है, भिन्न भिन्न। और माता नंदा को यहाँ पे ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माता महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है। तो माता महालक्ष्मी हो गई स्वयं विंध्यवासिनी आदि पराशक्ति, माता महाकाली हो गई काली खोवाली, और माता महासरस्वती हो गई माता नंदा। और यहाँ पे माता महालक्ष्मी से तात्पर्य विष्णु पत्नी महालक्ष्मी नहीं है। माता महालक्ष्मी स्वयं आद्य पराशक्ति का ही नाम है महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी ने अपनी शक्तियों को 3 रूप में विभक्त किया, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। तो माता महालक्ष्मी, शाक्त संप्रदाय में माता महालक्ष्मी का तात्पर्य अगर देखा जाए सिंपल शब्दों में बोलूँ तो माता पार्वती या फिर दुर्गा भवानी से है। ये भाई जो लैंडस्केप है ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। चलने में थोड़ी थकावट हो रही है, लेकिन वो थकावट इन वादियों को देख के ख़त्म हो जा रही है। तो भाई यहाँ से आने के बाद यहाँ पे 2 रास्ते लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अष्टभुजा रोपवे जाने का मार्ग, जो कि इस साइड है, यानी ये वाला होगा। और काली खो रोपवे जाने का मार्ग, जो कि इस साइड है। तो जो काली खो से आई थिंक रोपवे ऊपर आता है, वो ये देखिए यहाँ पे डाइवर्जन दिखा हुआ है, यहाँ पे सही से लिखा हुआ है। तो देखिए ये काली खो मंदिर के लिए रास्ता जाता है, वो रोपवे था, तो उस रोपवे से आप ऊपर आ सकते हो। और ये अष्टभुजा मंदिर के लिए रास्ता जाता है, तो हमें जाना है अभी अष्टभुजा मंदिर। तो भाई ये रास्ता जो है, ये मैं हाईवे से रोड से चल के आ रहा हूँ। और ये देखिए शापोद्वारिणी काली मंदिर है, वो एरो इस साइड कहीं दिखा रहा है, मतलब यही है। तो ऊपर रोपवे भी है, जो काली खो का रोपवे था, वो रोपवे से आई थिंक ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ से फिर चल के आपको यहाँ से आना में, तो ये रास्ता बहुत इजी पड़ेगा माता नंदा को आने के लिए। माता नंदा के धाम का आने के लिए काली खो से जो ये रास्ता, ये बहुत आसान पड़ेगा, बजाय कि जो रास्ता मैंने चुना था, यानी नीचे उतर के काली खो से नीचे हाईवे पे आके हाईवे से चल के फिर ये पहाड़ वापस ऊपर चढ़ के आना। और अब मुझे पता चल रहा है कि काली खो से जो ऊपर रोपवे आता है, हनुमान जी का मंदिर मुझे बताया गया था है वहाँ पे, तो वहाँ से वो रोपवे से वापस हम यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब ऊपर से ही चलते हुए आ सकते हैं पहाड़ के ऊपर से। तो जाने दीजिए, अब चलते हैं हम माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए। यहाँ से ऊपर आने के बाद हमें ये माँ अष्टभुजा धाम की कमानी दिखती है, तो यहाँ से फिर से हमें अंदर चल के जाना है अष्टभुजा धाम के लिए। ये लगभग हम लोग आ चुके हैं माता अष्टभुजा, माता नंदा के मंदिर के समीप। और यहाँ पे ये पार्किंग की भी व्यवस्था, अगर आप लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो। और यहाँ पे भी आश्रम है, और यहाँ पे आजू बाजू जो फूल हार की दुकानें हैं, सामने शौचालय भी है। ये अच्छी बात है कि हर जगह टॉयलेट्स है, टॉयलेट की सुविधा। काली खो माता काली के बाद अब हम दर्शन करने वाले माता अष्टभुजा के। और माता अष्टभुजा वही है जो स्वयं भगवती भगवान कृष्ण की बहन के रूप में प्रकट हुई और नंद बाबा के घर माता ने अपना प्राकट्य किया। इसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण भगवान के साथ माता को बदल दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान आ चुकी है, तब कंस उसे मारने के लिए दौड़ा, जिस प्रकार बाकी के 7 संतानों को उसने मार दिया था। लेकिन जब कंस ने देखा कि
देवकी की 8वीं संतान तो लड़के के नहीं बल्कि लड़की के रूप में प्रकट हुई है, तो भी कंस को दया ना आई और कंस ने उन्हें मारने के लिए उठा लिया। और जैसे ही कंस उन्हें पटकने वाला था, माता स्वयं आद्य शक्ति भगवती थी और वो कंस के हाथ से छूट के आकाश गमन में चली गई। और माता ने स्वयं कंस को कहा कि तेरा काल तो जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुँच चुका है। और उसके बाद माता यहाँ पर यानी विंध्य पर्वत पर आकर निवास करने लगी। तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि स्वयं जो भगवती विंध्यवासिनी है वही नंदजा माता है, लेकिन जो भगवती है वो आद्य पराशक्ति है। और भगवती ने अपना एक स्वरूप लिया अष्टभुजा का, और नंद बाबा के घर माता ने अपना अवतार लिया, तो उनका मंदिर ये है अष्टभुजा माता का मंदिर। वैसे सभी भगवती के ही अवतार है, तो भगवती के अवतारों में भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भगवती को यहाँ पे अष्टभुजा के रूप में पूजा जाता है। तो यह है हमारी भगवती आद्य पराशक्ति विंध्यवासिनी का एक स्वरूप माता अष्टभुजा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सारे कार्यों को सार्थक किया, इसीलिए माता को योग माया भी कहा जाता है। तो आइए करते हैं माता अष्टभुजा के दर्शन। जय माता दी। त्रिकोण दर्शन में माता अष्टभुजा को यहाँ पे माता महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है, और महासरस्वती माता स्वयं ज्ञान की देवी है। इसीलिए आप जब अष्टभुजा माता के मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको झुक कर जाना पड़ता है जब तक कि आपको माँ के दर्शन ना हो जाए। यानी माता यहाँ पे हमें ये सीख देती है कि हमें अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें ज्ञान सागर के सामने झुकना ही पड़ेगा। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये है माता अष्टभुजा रोपवे की लाइन, जो कि नीचे से आ रही है। और ये रास्ता है, ये रास्ता पहाड़ वाला था जिससे मैं आया, और ये रास्ता है सीढ़ियों वाला। तो ये रास्ता भी नीचे जाता। अब मैं जाऊंगा इस रास्ते से, सीढ़ियों वाले रास्ते से। ये सामने जो देख रहे हो ये है माता अष्टभुजा का मंदिर। इसके बाजू में ही माता काली खो के दर्शन भी है, और भी छोटे छोटे मंदिर है। बाबा काल भैरव का भी मंदिर है जो सामने दिख रहे हैं, बाबा काल भैरव। तो छोटे छोटे सब मंदिरें हैं। वहाँ नीचे स्वयं है नंद कुल की अधिष्ठात्री श्री कृष्ण की ज्येष्ठा नंदजा। तो माता ने स्थान भी ऐसा ही चुना है जहाँ पे आपको कृष्ण की याद आए बगैर नहीं रहेगी। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो पता है ना आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी आने वाले अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही नए यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली और जय माँ विंध्यवासिनी।